बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दो वीडियो में हमने आपको बताया, हज से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें बताईं और ये भी आपके गोशगुजार किया गया कि हज में वो चीज़ें जिनका करना ज़रूरी है, अगर उनमें से एक भी ना की जाए या तीनों ना की जाएं तो जाहिर सी बात है कि हज नहीं हो सकता है। सबसे पहली चीज़ हमने एहराम आपको बताया था, जो कि हज के लिए शर्त है। उसके साथ नीयत भी है, तलबिया भी है, और वुकूफ़ अरफा के बारे में बताया था हमने, वो रुकन है। ऐसे ही तवाफ़ ज़ियारत रुकन है। अब हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि ये एहराम जो बांधा जाता है, कि जो बग़ैर सिले दो कपड़े होते हैं, एक तो तहमन बना लिया जाता है, एक ऊपर चादर ओढ़ी जाती है। तो हालत एहराम में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं कर सकते और हराम हैं। लिहाजा कुछ चीज़ें ऐसी हैं हालत एहराम में हराम हैं जिनको कतन नहीं किया जा सकता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मकरूह कहलाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जायज़ कहलाती हैं। आज हम उन बातों को जिक्र करेंगे कि हालत एहराम में जो बातें करना हराम है। अगर आप हालत एहराम में हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो एहराम आपने बांधा था, उसके होते हुए जैसे ही आपने एहराम बांधा तो वो चीज़ें जो आपके ऊपर जायज़, आपके लिए जायज़ थी, हलाल थी, तो एहराम बांधते ही आपके ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले आपके लिए हलाल थी, अब वो हराम हो जाती हैं। नंबर एक, उनमें से औरत से हालत एहराम में सोबत वगैरह करना ये हराम है। बोसा लेना या मसाज करना या गले लगाना औरत को, और पांचवी चीज उसकी इंतहामी नहानी पर निगाह डालना, जबकि ये चारों बातें शहवत के साथ हों, तो ये हालत एहराम में आप नहीं कर सकते, हराम है। औरतों के सामने उस काम का नाम लेना, ये सोबत और जिमा वगैरह का नाम लिया आपने, तो ये भी हराम है। फोश बात करना ये भी हराम है हालत एहराम में, और गुनाह हमेशा हराम थे, अब और सख्त हराम हो गए। किसी से दुनियावी लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये भी हालत एहराम में हराम है। जंगल का शिकार, उसकी तरफ शिकार करने को इशारा करना या किसी तरह बताना, बंदूक या बारूद या उसके ज़िबा करने को छुरी देना, उसके अंडे तोड़ना और पर उखेड़ना, पांव या बाजू तोड़ना, उसका दूध दूना, और 18वां यह है कि उसका गोश्त, नवा यह है कि अंडे पकाना, भूनना, बेचना, खरीदना, खाना, ये सब हालत एहराम में हराम है। अपना या दूसरे का नाखून कतरना या दूसरे से अपना नाखून कतरवाना, मैं खुद अपने नाखून कतरूं हालत एहराम में, या आप दूसरे से कतरवाएं या आप किसी के कतरें, तो ये हालत एहराम में हराम है। सर से पांव तक कहीं से कोई बाल किसी तरह जुदा होना बिलकस्द, ये जुर्म है। लिहाजा ये भी हराम है कि बिलकस्द सर से लेकर पांव तक कहीं से भी कोई बाल बिलकस्द जुदा नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये अगर ऐसा करेंगे आप तो यह हालत एहराम में हराम है। मुंह या सर किसी कपड़े वगैरह से छुपाना, आपने अपने मुंह को या सर को किसी कपड़े से छुपा लिया तो ये भी हराम है।
بستہ یا کپڑے کی جو بکچی ہوتی ہے یا گٹھری، اس کو آپ نے سر پر رکھ لیا، تو گٹھری ہے یا بکچی ہے یا بستہ وغیرہ ہے تو آپ نے سر پہ اگر حالت احرام میں رکھا تو یہ حرام ہے۔ اور حالت احرام میں امامہ باندھنا، جبکہ آپ حالت احرام میں نہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے کہ امامہ باندھا جائے، سنت ہے، لیکن حالت احرام میں امامہ باندھنا حرام ہے۔ ایسے ہی برقع یا دستانے وغیرہ پہننا یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ موزے یا جرابیں وغیرہ جو وسط قدم کو، یعنی قدم کے بیچ حصے کو چھپائے، جہاں عربی جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، پہننا۔ اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے کاٹ کر پہنے کہ وہ تسمے کی جگہ نہ چھپے۔ تو یہ بات بھی دھیان رکھے کہ حالت احرام میں وسط قدم نہیں چھپنا چاہیے موزے سے یا جرابوں وغیرہ سے، جو وسط قدم کا بیچ حصہ جو کہلاتا ہے۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں عربی جوتے لوگ ہوتے ہیں، عربی جوتے، ان کا جہاں تسمہ ہوتا ہے وہ باندھنے کی جگہ، تو یہ پہننا۔ اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے کاٹ کر پہنے کہ وہ تسمے کی جگہ نہ چھپے۔ ایسے ہی آپ سلا کپڑا پہننا یہ بھی حرام ہے۔ خوشبو بالوں یا بدن پر یا کپڑوں میں لگانا یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ کسم یا اور بھی خوشبوئیں آتی ہیں، غرض کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں تو یہ حالت احرام میں حرام ہے۔ ایسے ہی خالص خوشبو مشک، عنبر، زعفران، جاوتری، لونگ، الائچی اور دار چینی وغیرہ کھانا، یہ بھی ایک زنجیل آتی ہے، وہ یہ سب کھانا جو ہے حالت احرام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح سے ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا، یعنی دوپٹہ جو ہوتا ہے یا کپڑا آپ کے پاس ہو، اس کے آنچل میں آپ خوشبو باندھیں جس میں فی الحال مہک ہو، جیسے مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، تو اس طرح سے اگر آنچل میں باندھیں گے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور فی الحال اس میں مہک بھی موجود ہے نا، تو جیسے مشک ہوتی ہے، عنبر، زعفران، اس میں مہک رہتی ہے، لہذا آپ نے اگر پلو میں یا آنچل وغیرہ میں باندھا حالت احرام میں اور لٹکا لیا اپنے پاس تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایسے ہی جیسے سر ہے اپنا، داڑھی ہے، اس کو، ان دونوں کو ختمی یا کسی خوشبودار یا ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائیں، وہ بھی حالت احرام میں حرام ہے۔ ایسی دسمہ یا مہندی وغیرہ کا خضاب، یعنی رنگ وغیرہ خضاب آتا ہے، اس کو لگانا۔ ایسی گوند وغیرہ سے بال جمانا تو یہ بھی حالت احرام میں حرام ہے۔ ایسے ہی زیتون یا تل کا تیل، زیتون کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو، یعنی اس میں سے خوشبو بھی نہ آتی ہو، تو بالوں یا بدن میں لگانا یہ بھی حالت احرام میں حرام ہے۔ کسی کا سر موڑنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو، اگرچہ اس کا احرام نہ ہو اور آپ حالت احرام میں ہیں، کسی کا سر موڑنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو تب بھی حالت احرام میں یہ کسی کا سر موڑنا حرام ہے۔ ایسے ہی جوئیں مارنا، جوئیں کو پھینک دینا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، یہ جوئیں کو، ایسے ہی کپڑا اس کے مارنے کو دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں پارا وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا، غرض جوئیں کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہو تو یہ ساری چیزیں حالت احرام میں حرام ہیں۔ یہ وہ چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں کہ جو بہار شریعت میں علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے لکھی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں احرام میں وہ ہیں جو مکروہ کہلاتی ہیں،
जैसे इहराम में कुछ बातें मकरूह हैं, हराम तो नहीं है। जैसे आप नहा रहे हैं तो बदन का मैल छुटा रहे हैं आप, तो बदन का मैल छुड़ाना ये मकरूह है, हराम नहीं है। बाल या बदन खुली या साबुन वगैरह बेखुशबू की चीज से धो रहे हैं आप, उसमें खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन आप अपना बदन धो रहे हैं, तो ये मकरूह तो है हालत इहराम में, लेकिन हराम नहीं है। ऐसी कंघी करना मकरूह है। इस तरह खुजाना के बाल टूटने या जूं के गिरने का अंदेशा हो तो ये भी कराहत से खाली नहीं, ये भी मकरूह हालत इहराम में। अंगरखा कुर्ता चोहा पहनने की तरह कंधे पर डालना, पहनने की तरह कंधे पर डालना, तो पहना तो नहीं लेकिन पहनने की तरह डाल लिया कंधे पे, तो ये भी हालत इहराम में मकरूह है। खुशबू की धूनी दिया हुआ कपड़ा कि अभी खुशबू दे रहा हो, पहनना ओढ़ना, ये भी हालत इहराम में मकरूह है। कसदन खुशबू सूंघना, अगरचे खुशबूदार फल या पत्ता हो, जैसे लेमू है, नारंगी है, पुदीना है, इतरदाना है, ये सब जो है क्या है, इनकी खुशबू सूंघना जानबूझ करके, तो हालत इहराम में ये मकरूह है। ऐसे ही इतर फरोश की दुकान पर इस वजह से बैठना कि खुशबू से दिमाग मुअत्तर होगा, तो ये भी हालत इहराम में मकरूह है। ऐसे ही मकरूहात में एक चीज ये भी आती है कि सर या मुंह पर पट्टी बांधना, सर या मुंह पर पट्टी बांधना, ये भी क्या है, मकरूह है। और भी इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मकरूह हैं, और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जायज भी हैं। आज हम सिर्फ इतना ही आपके गोश गुजार कर रहे हैं कि जो हालत इहराम में जो चीजें हराम हैं, और जाहिर बात है कि जो चीजें हालत इहराम में हराम हैं और ममनू हैं, तो इनके करने से जाहिर सी बात है आपको दम लाजिम आएगा। और दम का मतलब ये होता है कि बकरा वगैरह कुर्बान करना, या बड़े जानवर में जैसे ऊंट है, गाय है वगैरह, तो इनमें 7वां हिस्सा ये होता है दम। तो ये इसकी सजा फिर आपके लिए ये है कि आपको दम देना होगा। और मकरूहात में ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीजें जो हराम हैं हालत इहराम में, तो अगर बिलकस्द जानबूझ करके आप उस काम को करेंगे तो फिर आपको फिर दम लाजिम हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आज को हमने हालत इहराम में कौन कौन सी चीजें हराम हैं, लिहाजा आप हजरात को चाहिए कि आप उनसे बचें और निहायती परहेज करें